अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास एक अच्छी ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है और आप उसे फेसबुक एड्स के थ्रू बेचना चाहते हैं। आपके पास फेसबुक एड्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले कभी आपने फेसबुक पे एड्स रन नहीं किए, आपका बिजनेस बिल्कुल नया है, आपका एड अकाउंट बिल्कुल नया है। इन अजम्पशंस को सामने रखते हुए हम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे जिसको स्केलिंग तक लेके जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि फेसबुक एड्स की स्ट्रेटेजी प्लस आपकी प्रोडक्ट प्लस आपके एड क्रिएटिव प्लस आपका स्टोर, ये चार चीजें हैं कि जहां आपको इक्वली मेहनत करनी है। अगर इन चार चीजों में से कोई एक भी चीज हल्की पड़ी या किसी एक भी चीज के अंदर आप बिलो द मार्क गए तो आप स्केलिंग नहीं कर पाएंगे। आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, आपके पास सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्केलिंग नहीं कर पाएंगे। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कि ड्रॉप शिपिंग एक रिस्की बिजनेस मॉडल है। कब बंद हो जाए आपको नहीं पता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं हर महीने लाख 2 लाख रुपए कमा लूं उससे, तो वो बेकार है। क्योंकि अगर आपका 4 महीने बाद बिजनेस बंद हो गया, 3 महीने बाद बिजनेस बंद हो गया, तो वो तो आपने कुछ कमाया ही नहीं और मेहनत इतनी कर ली। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपकी अप्रोच ये होती है कि आप आएंगे, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसका टारगेट यही है कि हमें 1 से 1.25 महीने के अंदर अपने स्टोर को 400-500 ऑर्डर्स पर डे के ऊपर स्केल करना है। ये स्ट्रेटजी जो है लिमिटलेस है, इसके अंदर आप 400-500 क्या 5,000 ऑर्डर्स के ऊपर भी स्केल कर सकते हैं अपने बजट और कैपेसिटी के हिसाब से। क्योंकि आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट भी देखनी है, स्केलिंग के लिए आपको कैश फ्लो भी मैनेज करना होता है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमारे कुछ फेजेस होंगे। सबसे पहला फेज है कि जिसके अंदर आप अपने पिक्सल को वार्म अप करेंगे और अपने एड क्रिएटिव को टेस्ट करेंगे। एड क्रिएटिव किस तरह बनाने, अभी मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपके पास 3 वीडियोस हैं, आपने 3 वीडियोस बना ली हैं अपनी प्रोडक्ट की। अब उन 3 वीडियोस को आप टेस्ट करेंगे कि ये वीडियोस आपके लिए बेहतर हैं या नहीं है। तो एड क्रिएटिव जो है वो मैंने डिज़ाइन करना अभी नहीं बताया, वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि हमजा भाई पहले आप स्ट्रेटेजी शुरू कर दें, उसके बाद फिर बाद में आप एड क्रिएटिव बता दीजिएगा। तो मैं पहले स्ट्रेटेजी कवर कर दूं, फिर एड क्रिएटिव में फ़ौरन बाद इसके स्टार्ट कर दूंगा सेशंस कि आपको अपनी वीडियोस कैसे बनानी है। और उन सेशंस को मैं सेशन नंबर 2 के अंदर अपलोड करूंगा, जो कि एड क्रिएटिव गाइड वाला सेक्शन था। तो उसको वहां आप लोग देखेंगे जब स्ट्रेटेजी कवर हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर सेल्स को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। यहाँ पर मैनुअल, कंटिन्यू। अब यहाँ आपके पास वही 3 लेवल्स आ गए, ये कैंपेन लेवल आ गया, एड सेट लेवल आ गया और एड लेवल आ गया। तो कैंपेन लेवल के ऊपर सबसे पहले आपको अपनी कैंपेन का नाम देना है। नाम जब आप दे रहे हो तो आपके नाम के अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ आपकी कैंपेन का बजट, पर डे का बजट। दूसरी चीज़ ये कैंपेन कौन सी प्रोडक्ट बेच रही है। तीसरी चीज़ कि इस कैंपेन का पर्पस क्या है। क्योंकि जब आप बहुत सारी कैंपेन्स चल रही होती हैं तो आपको अलग अलग सबका आप ऐड कॉलम में जाके बजट देखें और फिर जाके प्रोडक्ट्स उनकी देखें। तो ये 3 चीज़ें आपके ऊपर ही होनी चाहिए ताकि आपको देखते ही पता लग जाए कि ये जो कैंपेन है, पर्पस ये है, बजट ये है और प्रोडक्ट ये है। यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये हमारा फेज 0 है। बजट होगा इसका PKR। अच्छा, अब यहाँ पर हम 3 एड सेट बनाएंगे और एक एड सेट को हम $5 का बजट देंगे। तो अगर एक एड सेट को मैं $5 का बजट देता हूँ तो ये 3 एड सेट्स मिलके बन जाएंगे $15। $15 तकरीबन बनते हैं 4,275। तो उसको हम यहाँ पे राउंड ऑफ 4,500 बजट दे देते हैं। अब आपका एड अकाउंट अगर किसी और करेंसी में, डॉलर में नहीं है, तो आप डॉलर के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लें और फिर यहाँ पर बजट दे दें। तो यहाँ जो बजट मैंने लिखा हुआ है ये सिर्फ नेमिंग के अंदर लिखा हुआ है, बजट में इंडिविजुअली हर एडसेट को अलग अलग दूंगा जाके $5 का। तो यहाँ बजट देने के बाद अब मैं इस कैंपेन के ऊपर जिस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा हूँ उसका नाम दे दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे चले ग्लोइंग लैम्प, मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट का। और फिर मैं इस कैंपेन का पर्पस बताऊंगा। यहाँ पे कैंपेन का पर्पस है वार्म अप प्लस क्रिएटिव टेस्टिंग। इस तरीके से आप अपनी कैंपेन को नाम देंगे। फिर स्पेशल ऐड कैटेगरीज आप यहाँ कोई सेलेक्ट नहीं करेंगे। बाइंग टाइप ऑक्शन रहेगी, सेल्स रहेगी, उसके बाद आपकी कैटलॉग जो है बंद रहेगी, इसके अंदर आप इसको नहीं खोलेंगे।
स्पेंडिंग लिमिट आप कोई ऐड नहीं करेंगे। स्पेंडिंग लिमिट के अंदर आप फेसबुक को ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जब स्पेंड हो जाए कैंपेन का तो कैंपेन बंद हो जाए। तो हमें कैंपेन बंद नहीं करनी, इसलिए हम यहाँ कोई अमाउंट नहीं डालेंगे। ए बी टेस्टिंग आप ऑफ रखेंगे यहाँ पर, या हम अलग से बाहर एड्स मैनेजर में जाके करेंगे। और एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको भी आप ऑफ रखेंगे, क्योंकि हम हर एडसेट को अलग अलग इंडिविजुअल बजट्स देंगे। अब यहाँ पर एडसेट का नाम है। एडसेट का नाम आप अपनी टारगेटिंग की बेसिस पे देते हैं कि आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आप एडवांटेज ऑडियंस पे काम कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं, आप लोकलाइक ऑडियंस पे काम कर रहे हैं। तो ये एडसेट जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ ब्रॉड का। ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन लोकेशन के अंदर आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल है यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ कन्वर्जन इवेंट है। कन्वर्जन इवेंट के अंदर परचेज के अलावा और कोई इवेंट इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि अगर उनका ऐड अकाउंट नया है और वो पिक्सल को वार्म अप कर रहे हैं तो वो ऐड टू कार्ट के ऊपर वार्म अप करना शुरू कर देंगे, या फिर लैंडिंग पेज व्यूज़ के ऊपर वार्म अप करना शुरू कर देंगे। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपका जब पिक्सल नया हो पुराना हो, ऑब्जेक्टिव आपका सेल होना चाहिए, कन्वर्जन इवेंट आपका परचेज होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया था कि ये सारा जो गेम चल रहा है वो सब डाटा का गेम है। आपको अपने पिक्सल को क्लीन डाटा देना है, परचेज वाला, ऐड टू कार्ट वाला डाटा नहीं देना। तो यहाँ पर इवेंट आप परचेज रखेंगे सर। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का एक ऑप्शन है, इसको आप खाली छोड़ देंगे, यहाँ आप कुछ ऐड नहीं करेंगे। यहाँ आप, ये मैं अलग से एक सेक्शन बनाऊंगा डायमंड स्ट्रेटजीज के नाम से, वहां पर इसकी स्ट्रेटजी भी मैं डालूंगा कि अगर आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे काम कर रहे हैं तो आप किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट्स इससे ले सकते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आप उस वक्त यूज करते हैं कि जब आपको अपने ऑर्डर की एक एवरेज कॉस्ट पता चल जाती है कि आपके पास एवरेज ये एक परचेज इतने की पड़ रही है। फिर उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपके एड्स वर्क नहीं करेंगे। फिर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स के अंदर आप 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू ही रखेंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। और जहां अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हैं तो आप यहाँ 1 डे कर देंगे इंगेज्ड व्यू के ऊपर, और यहाँ आप 7 डेज ही रखेंगे। अब ये जो डेज हैं इसके अंदर आप फेसबुक, अगर आप 7 डे के ऊपर काम कर रहे हैं तो तो इसका मतलब ये है कि आपका ऐड अगर कोई फेसबुक यूजर देखता है, उसके ऊपर क्लिक करता है, और क्लिक करने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर आपसे प्रोडक्ट को खरीद लेता है, तो फिर वो जो परचेज आपके पास है वो इस ऐड के साथ शो होगी। अगर वो 7 दिन के बाहर इसको खरीदता है तो वो परचेज इस एडसेट के साथ काउंट नहीं होगी। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब वो परचेज इस एडसेट के साथ काउंट होगी तो फिर आप फेसबुक की कोशिश ये होगी कि ऐसे लोगों को ढूंढे, ऐसे लोगों तक आपका ऐड लेके जाए कि जो आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर ही आपसे परचेज कर लेता है। तो यहां पर आप 7 दिन ही रखेंगे, 1 डे सेलेक्ट नहीं करेंगे। इंगेज्ड व्यू आप 1 डे रखेंगे, और यहां पर जो व्यू है वो भी आप 1 डे रखेंगे कि एक दिन के अंदर अगर किसी के पास आपके ऐड का इंप्रेशन हुआ है और उसने आपसे बाय कर लिया तो वो फिर ऐसे लोगों को फेसबुक साथ फिर ढूंढ लिए कि जो आपका ऐड एक दिन में देख रहे हैं और एक दिन के अंदर ही आपसे बाय कर रहे हैं। उसके बाद इंप्रेशंस के अंदर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इंप्रेशंस के ऊपर आप चार्ज होंगे। फिर डिलीवरी टाइप जो है वो स्टैंडर्ड रखेंगे। उसके बाद डायनेमिक क्रिएटिव है। डायनेमिक क्रिएटिव को आप ऑफ रखेंगे। यहाँ पर आप फेसबुक को अपनी अलग अलग एड कॉपीज देते हैं, अलग अलग हेडलाइंस देते हैं, अलग अलग इमेजेस देते हैं, और फिर फेसबुक अपने अपने एंड से कॉम्बिनेशंस बनाती है कि ये एक हेडलाइन उठा ली, ये एक ऐड कॉपी उठा ली, ये एक इमेज उठा ली, और फिर एक ऐड बना के चलाती। तो इसके ऊपर अभी हम काम नहीं कर रहे। डायनेमिक क्रिएटिव आप ऑफ रखेंगे। उसके बाद बजट है आपका। बजट के अंदर आप यहाँ पर $5 का बजट देंगे। ये $5 को मैं PKR में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। आपका जिस करेंसी के अंदर भी ऐड अकाउंट है उसको आप कन्वर्ट करेंगे $5 को, और फिर यहाँ पर बजट दे देंगे। स्केजुअल के अंदर स्टार्ट डेट आप जो है ये कोशिश करेंगे आपका ऐड रात में आप 8-9 बजे के करीब बनाएं। ठीक है। 12 से पहले ऐड बनाएं, 12 के बाद मत बनाएं, क्योंकि जब आप अपना एक ऐड बनाते हैं तो उसको एटलीस्ट 3 घंटा सेटल होने में लगता है। फिर जब वो सेटल होता है तो फिर 12 बज जाते हैं। अगर आप 8 बजे ऐड बना रहे हैं
तो 8 से 12 के दरमियान वो सेटल होगा ऐड, और फिर वो 12 बजे क्या होता है कि डाटा रीसेट हो जाता है, नया दिन शुरू हो जाता है, डाटा रीसेट हो जाता है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपना ऐड 12 से पहले पहले बनाएं। उसके बाद आपकी स्केजुअलिंग है बजट की, कि अगर आपको लगता है कि आपकी एक ऑडियंस है कि जो एक मखसूस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है फेसबुक के ऊपर, तो आप उस टाइम के ऊपर अपना बजट इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि रेकमेंडेड नहीं है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर एड स्केजुअलिंग, ऑल द टाइम आपका एड्स चलेगा। फिर ऑडियंस कंट्रोल है। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर आप लोकेशन, जो भी कंट्री आप टारगेट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे टारगेट करेंगे। चाहे आप यूएस में ऐड चला रहे हैं तो आप यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करेंगे, यूके में चला रहे हैं यूके टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर वार्म अप लेवल के ऊपर जो फेज 0 है, सिर्फ पूरे पूरे कंट्रीज को टारगेट कीजिएगा, सिटीज को टारगेट मत कीजिएगा। आगे के फेजेस के अंदर मैं आपको यूएस के कुछ सिटीज बताऊंगा जहाँ पे कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा आता है, तो वहां फिर आप सिटीज को भी टारगेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पूरे पूरे कंट्री टारगेट करना है आपने, जिस भी कंट्री में आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। एज आप मिनिमम यहाँ 18 ही रखें, इसको आप एडिट मत कीजिएगा। एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंसेस, तो यहाँ पर आप कस्टम ऑडियंस अगर आपके पास कोई है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, जो कि अभी हमारे पास कोई नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लैंग्वेजेस के अंदर आप ऑल लैंग्वेजेस रखें। फिर जो टारगेटिंग है वहां पर एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर ही हम चलाएंगे, हम यहाँ कोई टारगेटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि ये अभी हमारा वार्म अप फेज है और हमें क्रिएटिव टेस्ट करना है। और एडवांटेज ऑडियंस जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ये भी अच्छी परचेजेस देता है, तो ये और बेहतर है हमारे लिए कि हम इसके ऊपर अपने एड क्रिएटिव को टेस्ट करें और पिक्सल को वार्म अप करें। फिर आपकी प्लेसमेंट्स हैं, जहां पर आप इसको एडिट करके मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करें और यहाँ पर आप मैसेंजर इनबॉक्स को ख़त्म कर दें और राइट कॉलम एड्स को ख़त्म कर दें। यूएस के अंदर जब आप ऐड चला रहे होंगे तो आपको मैसेंजर इनबॉक्स नहीं मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे बिजनेस एक्सप्लोर मिलेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर एड्स ऑन फेसबुक रील्स इसको ख़त्म कर दें, एड्स ऑन इंस्टाग्राम रील्स इसको ख़त्म कर दें। ये बैनर एड्स हैं, ये हमें नहीं चाहिए। फिर आपके सर्च एड्स, ठीक है, इसको भी आप बंद कर दें। अब बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो है डिवाइसेस आप यहाँ ऑल रखेंगे, कि आप ऑल मोबाइल डिवाइसेस को टारगेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ आप इसको ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर जो लोग वाईफाई से कनेक्टेड हैं सिर्फ उनके पास आपका ऐड जाए तो आप इसको नो रखेंगे। वाईफाई से कनेक्ट हो या ना हो, आपका ऐड सबके पास जाना चाहिए। ठीक है, इसको आप जो है एक्सक्लूड नहीं करेंगे, स्किपेबल एड्स को, इस ऑप्शन को आप अनटिक रखेंगे। उसके बाद ब्रांड सेफ्टी सूटेबिलिटी, इसके अंदर भी आप कुछ एडिट नहीं करेंगे। ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, मॉडरेट इन्वेंट्री और ये लिमिटेड इन्वेंट्री, कि आपका ऐड ऐसे कंटेंट के पास ना जाए कि जो सेंसिटिव है। जैसे कोई वीडियो है और वो अपनी वीडियोस के अंदर गालियां देता है फॉर एग्जांपल, ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे आपको मिलेंगे। इन्फ्लुएंसर्स तो आप उनको नहीं कह सकते, यूट्यूबर्स कह सकते हैं। तो वो लोग अपनी वीडियोस के अंदर गालियां देते हैं, तो अब ऐसी किसी वीडियो के बीच में आपका ऐड नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे किसी पेज पे आपका ऐड नहीं जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन आप मॉडरेट ही रखेंगे इसको, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ था। ठीक है, ब्लॉक लिस्ट आपकी कोई है नहीं, तो यहाँ पर आप ब्लॉक लिस्ट कोई ऐड नहीं करेंगे। कंटेंट आपने कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना, कि जैसे आप यहाँ पर एक्सक्लूड ऑल लाइव वीडियोस फ्रॉम फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो एड्स। तो इन स्ट्रीम वीडियो एड्स जो हैं आपके, वो आप लाइव वीडियोस के ऊपर हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कि जैसे अगर कोई लाइव वीडियो देख रहा है, तो अगर वो लाइव देख रहा है किसी को, तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है, तो वहाँ अगर आपका ऐड जाएगा तो वो यूजलेस है। लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ पे अनटिक ही रखेंगे। तो ये आपका था एड सेट लेवल। ठीक है, अब आ जाए एड लेवल के ऊपर।